जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। सब कहते हैं कि इंसान में रब होता है, पर किसे पूछूं कि यह इंसान कहाँ होता है। 4 दिन की है जिंदगी, कुछ ना गिला कीजिए। अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि दरवाज़ा खुला होने पर भी खटखटाना पड़े। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका बताएंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम। बुरा ना मानो जब कोई बुरा कहे, ऐसा भी कोई है क्या जिसे सब अच्छा कहें। मन सभी के पास होता है, पर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। दिल की खामोशी से सांसों के बिखर जाने तक याद आएगा वो शख्स मुझे मेरे मर जाने तक। एक ईमानदार है बेईमानी का मौका मिलने तक। किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो सहन कर लिया करो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा और यूं ही ईमान बिकने लगा। सौदेबाजी में कोई कम नहीं था, बाजार में भीड़ बढ़ती रही और चेहरा बेईमान दिखने लगा। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। ना जाने कैसे लोग सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। कभी फ़ायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इन 2 बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। बहुत जल्दी सीख लेते हैं ज़िंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते। शादी में बहू क्या लेकर आई, यह तो सब पूछते हैं, पर क्या कभी ये पूछा है कि वह कितने रिश्ते छोड़ आई है। शिकायतों का भी अपना दायरा है। अब यह हर किसी से कहा भी तो नहीं जा सकता। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होता है। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिसे चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़ों से खोलोगे तो एक बार काम आएंगे। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। धोखेबाजी की फितरत कभी नहीं बदली जा सकती है। यदि उसने एक बार धोखा दिया है तो अगली बार भी देगा। प्यार ना तो कसमों और वादों का मोहताज होता है। जहाँ प्यार होता है तो बस वहाँ प्यार होता है। काश दिल भी पत्थर का होता, कितनी भी चोट लगे असर ना होता। प्यार वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो बस वो है जो दिल से निभाया जाए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। किसी भी रिश्ते को एक तरफा नहीं निभाया जा सकता है। रिश्तों के लिए वक्त निकालो,
वरना वक्त इन्हीं रिश्तों को हमारे बीच से निकाल देगा। हमने कब मांगा है अपनी वफाओं का सिला, बस दर्द देते रहा करो, प्रेम बढ़ता जाएगा। उस इंसान से हमेशा दूर रहो जिसको आपके होते हुए भी किसी और की ज़रूरत हो। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं उनके लिए भी हम दूसरे हैं। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका कैरेक्टर चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट नहीं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए काम करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीज़ें सबसे पहले बदल देता है। पहला नाम स्वर्गीय, दूसरा लिबास कफन, तीसरा मकान शमशान। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे हम समझना नहीं चाहते हैं। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है कि अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। पानी के बिना नदी बेकार है और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं और जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है। कच्चे मकान को देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी बहुत परवाह करते हैं। माता पिता और पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। औलाद, समाज और लोग, हम उनके लिए परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। रिश्तेदार, पड़ोसी और अपनापन जताने वाला। किसी ने बहुत शानदार बात लिखी है, गांव में नीम के पेड़ बहुत कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, ज्ञान की नहीं, तब समझना कि लोगों, ज्ञान की नहीं, जूते की ज़रूरत है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, जिंदा थे तो किसी के पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब शॉल और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि शोले और कपड़े इसके काम के नहीं हैं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं।
कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ ना चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है पर पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीबी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुए तो गरीब को भूलता है और जब वृद्ध हुए तो भूला हुआ सब याद आता है। इंसान अपने किरदार से महकता है, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में सिर्फ वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। इंसान हमेशा संकट की घड़ी में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो अपनों को ही भूल जाता है। मेरे दोस्त, कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करना, क्योंकि ऊपर हिसाब पैसों का नहीं कर्मों का होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।